गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको पटवार क्षेत्रमिति का जो पार्ट है सम चतुर्भुज चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें टॉपिक है वर्ग के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज हम सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है? सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की तरह। डिफरेंस इतना है इसमें, ये एक सम चतुर्भुज ले लिया ए बी सी डी। इसमें कोण 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि इनके विकर्ण ए भुजा सारी तो ए होगी, सम चतुर्भुज है। विकर्ण याद रखना, इसके समकोण पर काटते हैं। इनके विकर्ण आपस में कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। इनका विकर्ण दोनों अलग होते हैं, यानी कि भुजा तो सारी बराबर होगी, यानी कि ए बी बराबर होगी बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। लेकिन विकर्ण जो है ए सी बराबर नॉट इक्वल टू बी डी, विकर्ण दोनों ही बराबर होंगे। इसका मतलब ये अगर D1 है तो ये हो जाएगा D2, तो ये दो विकर्ण होंगे। तो देखो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, इसका सूत्र क्या है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इंपॉर्टेंट सूत्र है, एसएससी पटवार सब में ये बार बार क्वेश्चन आता है। सिर्फ दो विकर्ण दे देते हैं और पूछ लेते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो सीधा गुणा करना है और उसमें आधा करना है गुणा करके, ठीक है। अगर आपको इसका सूत्र है 1/2 D1 इंटू D2। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि ये सूत्र आया कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं जैसे ए ओ बी। अब देखो ये समकोण है, मैं आपको इसको देखो वापस समझा के उस समय बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसी को मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, सीधा समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा बी। मैंने इसको थोड़ा सीधा करके लिख दिया। ये समकोण है, यहाँ पर ये समकोण है। ध्यान, समकोण में क्या होता है, ये नीचे वाला आधार होता है और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो इसमें देखो ये समकोण है, तो ये तो हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो हम त्रिभुज का एक और सूत्र लेते हैं। अगर मुझे इस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगूंगा। अब देखो ओबी कहाँ है, ये ओ है, ध्यान रखना। ओबी ये D2 है। ओबी कितना है, सॉरी D2 नहीं, देखो ये पूरा D2 है। तो ये जो है ना विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये पूरा D1 है, तो ये आधा जो हो जाएगा D1/2 हो जाएगा, ये भी D1/2। ये पूरा D2 है तो ये D2/2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा D2/2। तो देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मान रखेंगे जब D1 सॉरी आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार ही देखो ये D1 आधार ओबी, देखो ओबी में नजर आ रहा है D2/2, ऊंचाई में ये D1/2। तो मान रख दो आधार हो गया D2/2। चाहे तो पहले D1 लिख देना, D2 लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D1/2। तो ये जो इसका सूत्र आएगा ये 1 का आएगा। तो गुणा करोगे तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, 1 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएंगे। और क्या आएगा D1 इंटू D2, ये तो 1 का आएगा। इस 1 का चारों बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे 1 का निकाल के 4 से गुणा कर देंगे, पूरा इस सम चतुर्भुज का ही आ जाएगा। तो 4 से गुणा करो इसका, जो भी उत्तर आया, तो ये 4 इंटू 1/8 गुणा D1 इंटू D2। तो ऐसा करने से क्या ये कट जाएगा और आ जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। ये आ गया। देखो ये कॉन्सेप्ट है कि ये सूत्र कैसे बना। आप अगर पूछोगे सर ये सूत्र कैसा है, तो मैंने वो समझा दिया है सूत्र कैसे निकालना है। मैंने क्या, हम क्या करेंगे कि कोई एक त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज में ध्यान रखना समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार होगा और ये ऊंचाई होगी। तो वो लगा देना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैंने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिखी। आधार ये है, देखो आधार D2/2 और ऊंचाई सॉरी ऊंचाई हो गई D2/2, आधार हो जाएगा D1/2, मान रख दिया, ठीक है। तो ये 1/8 आ गया, ठीक है। 1/8 D1 इंटू D2।
लेकिन ये तो एक का है, लेकिन हमें 4 का निकालना, क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, जैसे 4 से गुणा करेंगे पूरा आ जाएगा। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र हो गया। बोले वैसे ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है। सूत्र ये है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा तो सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एक इसका और सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई। समचतुर्भुज का एक और सूत्र लगा सकते हो अथवा करके, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई, अगर आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, इसे मैं मिटा दूं या फिर देख लो, ये इसका जैसे ये आधार ले लो, ऊंचाई ध्यान में ये सीधी होगी। जैसे इसको मैं वापस बनाऊं तो ये आधार जैसे ये 10 दिया है, ऊंचाई ये सीधी दे रखी होनी चाहिए। ये जैसे ऊंचाई दे दी 7 सेंटीमीटर, तो फिर इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये हो गया आधार इंटू ऊंचाई। एक इसका रिलेशन का सूत्र है, ध्यान रखना, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भुजा दे देता है, एक विकर्ण देते तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसे आया, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। तो इसे मिटा देता हूँ। ये दो सूत्र याद रखना, एक तो होता है 1/2 d1 इंटू d2 यानी विकर्णों का गुणनफल, और ये एक आधार इंटू, या फिर आधार और ऊंचाई दे रखी है तब ये लगा सकते हो आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये कैसा आया, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, सारे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मैं वापस बना रहा हूँ आपके लिए, AOB भी बनाते वापस, ए ओ और बी। तो इसमें ए ओ तो आधार है, आधार है d1 बटा, ये हो जाएगा d2 बटा 2, कोई भी लो, एक d1 हो जाएगा, एक d2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, जब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर या बोधायन प्रमेय, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भुजा ए है, कर्ण हमें पता है ए है, कर्ण कितना है ए, तो क्या करेंगे ए का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार है d1 बटा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हो वैसे समझाने के लिए, d2 बटा 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, ए का स्क्वायर ये हो जाएगा d1 स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये हो जाएगा d2 स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ये लसा पर 4 आएगा, तो फिर d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। अब देखो ये 4 उधर जाएंगे, ध्यान रखना 4 उधर जाएंगे तो 4a स्क्वायर बराबर हो जाएगा d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर वीडियो को वापस देखना। फिर कह रहा हूँ, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये समकोण, इसमें ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, या ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, और ये होता है कर्ण। तो मैंने वही लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, सॉल्व किया, तो ये 4 को जैसे उधर भेजोगे तो ये रिलेशन बन जाएगा इनके बीच। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सीधा माइंड में सूत्र आना चाहिए, अभी बताया था, जब विकर्ण दे रखा है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, ये हो जाएगा आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो d1 दे दिया, d2 दे दिया, पहले जाओ तो d1 कितना है 10 और d2 कितना है 8, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, मान रखना। तो 1/2 d1 हो गया 10, d2 हो गया 8। देखो मैथ्स बहुत आसान है, आसान कैसे है कि आपको सिर्फ मान रखना है जो दे रखा है। यहाँ देखो d1 कितना है 10, तो d1 की जगह 10 रख दिया, d2 कितना है 8, 8 रख दिया, कैलकुलेशन 2 से कट रहा है, 5 बच गए, 5 का इससे गुणा करोगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये तो एक सीधा क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखो आप इसमें, अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है, जैसे मैं ये कह दूं कि इसका विकर्ण, और अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन करवाया था, इसमें मैंने D1 10 दिया था और D2 8 दिया था, ठीक है। और इसमें अगर क्षेत्रफल ना पूछ के वो कहते हैं भुजा ज्ञात करो, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो, भुजा ए ज्ञात करनी है। ए के लिए मैंने रिलेशन बताया था, D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर कर दो और 4a स्क्वायर। तो मान रख दो D1 10 का वर्ग, D2 8 का वर्ग, 4, ये हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64। तो सॉल्व कर दो, इधर 4 ये स्क्वायर, इधर इनको उधर भेज दो, तो ये हो गई 164। 4 जाएंगे भाग में, तो ए स्क्वायर, देखो जो गुणे में होता है वो भाग में जाता है, इसमें भाग दे दो, ये आ जाएगा 4 एकम 4, इसमें एक बार गया ए स्क्वायर, यानी ए आ जाएगा आपके, स्क्वायर हटाओगे क्या लगेगा रूट, तो आ जाएगा रूट 41। ध्यान रखना, जब विकर्ण दे रखे हो और क्षेत्रफल का कहे तो वो सूत्र लगाना है, लेकिन भुजा का कहते तो ये सूत्र लगाना है और मान रख देना है, कैलकुलेशन करना। देखो तीनों में से किसी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, कभी आएगा एक भुजा दे देगी, एक विकर्ण दे देगा, दूसरा विकर्ण ज्ञात करो, तो ये रिलेशन वाला फॉर्मूला लगा देना, जो दे रखा है उनके मान रख देना, बाकी वाला ऑटोमेटिक पक्षांतर कर देना, प्लस वाला माइनस में, गुणे वाला भाग में, ठीक है, भाग वाला गुणे में, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैं अब दो क्वेश्चन होमवर्क डाल रहा हूँ, जो आपको कमेंट में लिखना है कि सर ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, एक ही क्वेश्चन दिया, मैं सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक 6 सेंटीमीटर है, वह एक 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल व भुजा ज्ञात करो। अब भुजा कैसे ज्ञात करोगे, मैंने वो रिलेशन वाला फॉर्मूला बताया, उससे ज्ञात करो। इसका आपको कमेंट में आंसर लिखना है। एक वो आधार इंटू ऊंचाई, वो सिंपल, उसके क्वेश्चन कराने की मतलब ही नहीं, आधार दे रखा होगा, ऊंचाई दे रखा होगा, सीधा आधार का ऊंचाई से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए आपको इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से स्टूडेंट इससे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्या आंसर आता है इसका जरूर लिखना। थैंक यू।